Yes, I think you have solved the integrated form of this. Yes, ये के एन या किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/n-1 इंटू टी 1/80 n-1 माइनस 1/a0 n-1। ठीक है, और आप इसे किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, आपको बताया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ a0 a के इक्वल लिख सकते हैं और 80 a माइनस एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये जर्नल है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो इसे लर्न कर लीजिए और उसके बाद n की वैल्यू को लिखते रहिए। n जैसे हाफ ऑर्डर है तो हाफ लिख दीजिए n की वैल्यू। n अगर क्या है, सेकंड ऑर्डर है तो आप सेकंड ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, आप जीरो ऑर्डर है जीरो ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक, तो जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें ये वैल्यू को यूज़ कर लीजिए। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, n नॉट इक्वल टू 1। n 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n 1 होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, यानी पूरी इक्वेशन ये तो ख़त्म हो जाएगी डेड, इसमें कुछ रिलेशन ही नहीं बचेगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसलिए n 1 नहीं होना चाहिए, मतलब मीन्स इट इज़ नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, n एक्सेप्ट 1। आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कोई और वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर रहे थे सेकंड मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात कर रहे थे। ठीक, चलिए तो हम लिख लेते हैं, कोई भी एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ए टू प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका हमने क्या लिखा है, किसके बेस पर, डी ए बाई डी टी के ए रेस्ट पावर एन। हमें नहीं पता ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन थी हमारी सिंपल, और ये हमें पता नहीं किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और लेकिन हमने इसका क्या लिख लिया है, इक्वेशन लिख लिया है इंस्टेंटेनियस रेट और रेट लॉ के बेस पर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर वही है dx बाई डी लिख सकते हैं, और इसे क्या ले सकते हैं, जो भी अमाउंट है वहाँ पर टी टाइम ए माइनस एक्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो तो हम बाद में लिख सकते हैं। अब हम इसे, हमें तो एक फॉर्मूला लिखना है बस यूनिट का, लिख और कुछ नहीं करना। अब हम इसे लिख सकते हैं डी ए बाई ए रेस टू पावर एन इक्वल टू के डी टी। नेगेटिव साइन लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर के आ जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा। नेगेटिव साइन मैंने कहा आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव साइन का यूनिट में कोई रोल नहीं है। तो अब देखिए, ये a अपॉन a और ये यानी कि ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ इसका मतलब है कि डी ए ये भी कंसंट्रेशन का और ये भी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 और कंसंट्रेशन की पावर n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पावर 1, यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पावर n, और ये टाइम क्या है, टाइम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम सेकंड लिखना चाहें सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, यानी k की यूनिट लिख रहे हैं हम, ये यूनिट की टर्म्स में, k इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट में यहाँ यूनिट ही लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ k। ठीक है, के हटा देते हैं, इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ये है कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब टाइम सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम वैसे जनरली सेकंड होता है, बट टाइम इनवर्स लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन पावर 1। अब हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल में क्या होगा,
न्यूमेरिकल में जो भी हमें यूनिट गिवन होगी, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक, हम इसे लिख लेते हैं, ठीक, इससे अगले यूनिट ऑफ के मीन्स रेट कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिखा जा सकता है टाइम इनवर्स, ठीक, या आप क्या लिख सकते हैं, ATM 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक है, ATM इन केस ऑफ गैसेस, सॉरी, इन केस ऑफ गैसेस। गैस के केस में क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन नहीं होगी, गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर की यूनिट क्या होगी, ATM, जर्नल यूनिट ATM होगी, इसलिए हमने क्या लिख लिया है, ATM लिख लिया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इससे इसको कंपेयर करेंगे आप किससे, न्यूमेरिकल में जो भी यूनिट गिवन है, और उसके बेस पर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एन को होना चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे मान लो कि यहाँ पर ATM पावर 1 है, या मोल पर लीटर पावर 1 दी हुई है पर टाइम, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो 1 माइनस 0, ठीक। अब मान लो सिर्फ टाइम इनवर्स दिया हुआ है, ओनली टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 माइनस 1, ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और टाइम इनवर्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल में यूनिट गिवन है उसके बेस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड मेथड, on the basis of half life of the reaction और reactant, ठीक है, हाफ लाइफ गिवन होगा, रिएक्टेंट का रिएक्शन का भी लिखा हो सकता है, ठीक है, मेनली तो रिएक्टेंट लिखा होता है। अब हाफ लाइफ क्या है, पहले ये पता होना चाहिए हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ क्या होगा, टाइम कंज्यूम्ड by the reactant to be half of its initial concentration, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम होता है, ठीक, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड टाइम या टाइम कंज्यूम्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द, ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन और प्रेशर, अगर गैसियस है तो प्रेशर होगा, ऑफ द रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाना चाहिए, बस इसीलिए उसे हाफ लाइफ लिखा हो। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट 40 मिनट्स में कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा, इसका मतलब 20 मिनट उसका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, यानी 20 मिनट में वो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। मान लो 100 से 50 जाने तक, यानी 100 अमाउंट है अभी हमारे पास, 100 वैल्यू, तो 100 को 50 तक जाने में कितना टाइम होगा, वो उसका हाफ लाइफ होगा। फिर 50 से 25 जाने में, क्योंकि 25 उसका हाफ है,
ठीक है, 100 का हाफ नहीं लेना, आप 50 का, तो 50 से 25 जाने में कितना, वो उसका हाफ टाइम होगा। फिर 25 से 12.5 तक जाने में जो कंज्यूम होगा वो उसका हाफ टाइम होगा। ठीक है, तो ये होता है हाफ लाइफ। ठीक, अब हाफ लाइफ को सॉल्व करने के लिए फिर वैसे ही एक इक्वेशन ले लेते हैं, ए प्रोडक्ट, ठीक है, और ये nth ऑर्डर को फॉलो, हमें नहीं पता है किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो हम इसका वैल्यू लिख लेते, आप वही वैसे ही a माइनस ए उसी तरह से लिख सकते हैं, a 0 टाइम 0 a माइनस एक्स टाइम t, और a इक्वल टू क्या होगा, a नॉट लिख सकते हैं, और a माइनस एक्स इक्वल टू आप a t लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सीधा मैं वैल्यू लिख देता हूँ, डी ए अपॉन ए रेस्ट पावर एन, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इक्वल टू के डी टी। ठीक है, यही होगा, और फिर अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, लिमिट्स हमारे पास ए नॉट ए टी डी ए एन के टाइम 0 टी डी टी। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे, चेंज ये होगा कि हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हाफ टाइम है, टी फुल टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है, हाफ टाइम है, तो यहाँ पर टी हाफ लिखा जाएगा। ठीक है, और टी हाफ, और सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो टी हाफ एट टी हाफ टाइम, तो एट टी हाफ ए टी इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ए टी किसके इक्वल होगा, ए नॉट बाई 2 के इक्वल होगा, ऑब्वियसली होना ही है वो, तो ए टी इक्वल टू ए नॉट, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए इसकी वैल्यू ए माइनस एक्स की वैल्यू, ए माइनस एक्स क्या होगा, ए बाई 2 के इक्वल होगा, अगर आप ए की टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, या ए टी की टर्म्स में, हम तो ए टी की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आप जैसा भी लिखना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा ए नॉट, और ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2। ठीक है, डी ए बाई ए रेस टू पावर एन के, और टाइम टी हाफ ऐसे लिखा जाता है, टी के सब स्क्रिप्ट में हाफ लिखा जाता है। ठीक है, डी टी। ठीक, अब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक, तो फाइनली आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर कंप्लीट इंटीग्रेट करने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इंटीग्रेशन में तो बता दीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, वैसे रिक्वायरमेंट तो आपको होगी नहीं। तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगा, के इक्वल टू आफ्टर इंटीग्रेशन, के इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन टी हाफ इंटू n माइनस वन इंटू ए नॉट पावर n माइनस वन। ठीक है, या इसे अगर हम टी हाफ की टर्म्स में लिखें तो टी हाफ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन अपॉन के इंटू n माइनस वन ए नॉट पावर n माइनस वन। ठीक, ऐसे लिखा जाता है हाफ टाइम। और अगर हम इसे इस तरह से लिखें, 1 अपॉन ए नॉट n माइनस वन, या टी हाफ 1 अपॉन ए पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि k कांस्टेंट है, n की वैल्यू क्या रहेगी, n माइनस वन एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 2 रेस्ट पावर n माइनस वन एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यानी ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, k भी कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी 2 वेरिएबल नहीं है, और n सभी के लिए सेम रहेगा। अब मतलब एक इक्वेशन के लिए तो सेम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा n नॉट इक्वल टू 1, n 1 ऑर्डर के लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पता ही है कि अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस वन ये क्या हो जाएगा, 0, ख़त्म। ठीक है, ये पावर 1 हो जाएगी 1 माइनस वन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। इट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन।
ठीक है, above equation is not valid for first order kinetics. It means half life of first order reaction remains independent to its initial concentration और अमाउंट। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रखें हर बार हाफ लाइफ वो ही रहेगा। यानी 100 से 50 तक आने में अगर 5 मिनट्स लगते हैं, 100 to 50 तक आने में 5 मिनट्स का कंज्यूम होते हैं, तो 50 से 25 तक आने में भी 5 मिनट्स कंज्यूम होंगे, 25 से 12.5 तक आने में भी 5 मिनट्स कंज्यूम होंगे, और 12.5 से 6.75 12.5 है ना, 6.25, तो 6.25 तक, तो जहाँ जितना भी आप डिवाइड करते रहिए, हाफ तक जाते रहिए, हर बार 5 मिनट्स। फॉर एग्जांपल अगर हाफ लाइफ एक बार 5 मिनट आ गया है तो हर बार उसका हाफ लाइफ 5 मिनट ही आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, लेकिन सेकंड, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये सब इसे ओबे नहीं करते हैं, उनके लिए हर बार अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं है इट मीन्स रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, बस इसे हाफ लाइफ को कंपेयर कर लेते हैं, गिवन डेटा, न्यूमेरिकल में जो डेटा है और हमारा ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और एन की वैल्यू को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपली एन की वैल्यू आ जाती है। ठीक, चलिए यहाँ तक कंप्लीट, इस आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, गुड डे।